मध्य प्रदेश के मंदसौर में 6 जून 2017 को हुए किसान आंदोलन और उसमें हुए गोलीकांड को कोई नहीं भूल पाया है। आज इस त्रासदी को हुए 5 साल हो गया, लेकिन उन 6 किसानों के परिवारों के जख्म आज भी हरे हैं जो बेवजह काल का ग्रास बने थे। किसान तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए और अपना हक पाने के लिए सड़कों पर उतरे थे, लेकिन आंदोलन उग्र होने के कारण 6 किसानों की मौत हो गई थी, जिसके कारण उनके गाँव में प्रतिमा स्थापित की गई थी। और किसानों की मांगों को लेकर आज भी कहीं न कहीं विरोध के स्वर आज भी है, क्योंकि किसान अपनी उपज के समर्थन मूल्य की मांग हमेशा से करता आया है। किसान आंदोलन में शहीद किसानों की 5वीं पुण्यतिथि पर किसान नेता डॉक्टर सुनीलम और सैकड़ों किसानों ने शहीदों की प्रतिमाओं पर माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक तो मैं कहना चाहता हूं कि इस मंदसौर के शहीद किसानों ने देश के किसानों को प्रेरणा देने का काम किया। आपको मालूम है कि इसके पहले मुल्ताई के अंदर गोली चालन हुआ था, 25 साल हो गए, लेकिन उसके बाद में कोई एक अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया था। लेकिन मंदसौर का जब गोली चालन हुआ उसके बाद में यहाँ से जो बूढ़ा गांव से शुरुआत हुई, उसके बाद में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी, जिसने कि कर्जा मुक्ति को लेकर के और एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के कानून बनाने का प्रयास किया। तो एक जागरूकता पैदा हुई और उसी ने फिर समन्वय समिति ने संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया, जो कि 380 दिन का आंदोलन चला, जिसमें 715 किसान शहीद हुए। मेरा मतलब ये है कि इस आंदोलन का मंदसौर की सबसे बड़ी जो योगदान है इस देश के किसानों के लिए, किसानों के बीच में जागृति पैदा करने का काम यहाँ के आंदोलन से हुआ। अब उसमें जो मुख्य सवाल है, एमएसपी का सवाल मुख्य था। और जी, अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है लहसुन और प्याज की, तो अगर यहाँ के किसानों ने एकजुट होकर के उसी तरीके का आंदोलन चलाया होता जो 5 साल पहले चलाया था, तो मुझे लगता है कि उस समय जब 3200 रुपये का भावांतर देने की बात करनी पड़ी थी, 8 रुपये किलो का जो है प्याज का रेट ख़रीदना जो पड़ा था सरकार को, वो फिर से करना पड़ता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक चेतना के अभाव में जो लाभ किसानों को मिल सकता था अभी एमएसपी को लेकर के, वो नहीं मिला। और सरकार ने जो भयभीत करने की कोशिश की थी गोली चालन के माध्यम से, उससे उस तरीके का आंदोलन जो उस समय हुआ था 5 साल पहले, वो फिर से दोहराया नहीं जा सका। लेकिन हमारा जो सार है, निचोड़ है कि पूरे देश के अंदर जो जागरूकता फैली है, उस जागरूकता को पैदा करने का काम अगर मंदसौर के किसान आंदोलन ने किया है, तो ये उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि यहाँ के किसानों को भी लहसुन का और प्याज का पूरा रेट मिले। और मैं तो ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कम से कम अगर 1-2 महीने ही अगर ये आंदोलन चला होता, तो अभी ये पंचायत चुनाव में झक मार करके सरकार को सबका लहसुन और प्याज खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता। आज किसान जो है वो एक अपने आप में समूह बन गया है, मतलब जो वोटरों का समूह जिसके ऊपर सरकारों की नज़र रहती है। किसान आंदोलन को उसका उपयोग करना चाहिए, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं दूसरा आपसे अभी बताना चाहता हूँ कि 8 जून को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है और उस मीटिंग में एमएसपी को लेकर के राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा फिर से होगी तैयार, क्योंकि हमने बीच में जो हमारे मामला जो छूट गया था, तो मैंने आपको बताया कर्जा मुक्ति का, लाभकारी मूल्य की गारंटी का, बीच में सरकार ने 3 जो है कानून लाद दिए। अब उनसे लड़ना पड़ा, उसी में 380 दिन लग गए। तो हमारा जो मूल मुद्दा था एमएसपी का, वो बीच में छूट गया था। और अब उसी मुद्दे को लेकर के हम फिर से देश के अंदर किसानों की गोलबंदी करने का काम करेंगे। 8 जून को उसकी रूपरेखा दिल्ली के अंदर तय होगी। देश भर के किसान संगठनों को फिर से एक बार आमंत्रित किया गया है कि सब आएँ और मिल बैठ करके अपनी एक फिर व्यापक योजना बनाए। मैं इतना बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि आंदोलन, किसान आंदोलन ख़त्म हो गया, उन्हें बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर अभी 10-15 दिन पहले जो है आंदोलन हुआ। आपको मालूम है 4 दिन का धरना दिया मोहाली में, वहां पर चंडीगढ़ के बाहर 13 में से 12 मांगे नई सरकार को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहाँ पर पहले गेहूं और चावल तो समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता था, अब वहाँ पर मूंग को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा है। ऐसे ही आंदोलन 24 तारीख को अभी जो है हरियाणा में हुआ, ऐसे ही आंदोलन कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर भी चल रहा है। तो हम लोग तैयारी पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन को फिर से खड़ा करने की तैयारी हम कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि मुल्ताई इस मंदसौर के किसान उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम करेंगे। हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि हम शहीदों की कुर्बानी को जो है बेकार ना जाने दें। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगे मानेगी या नहीं?
हम जब किसान खड़ा हुआ है तो झक मार के मांगे माननी ही पड़ती हैं। मुल्ताई के अंदर जब हम खड़े हुए थे तो हमारा मामला था मुआवजा वाला। तब कोई फसल बीमा इस देश में जानता नहीं था, तब राजस्व के मुआवजा लोग जानते नहीं थे, तब जो है कभी ऐसा जो है उसका रोग का सोयाबीन के अंदर जो रोग लगता था उसका कभी मुआवजा मिलता नहीं था। लेकिन वो सब लेने का काम हमने किया, और केवल वही लेने का काम नहीं किया, देश के स्तर के ऊपर आज फसल बीमा हज़ारों करोड़ रुपए का जो है किसानों को मिला है। तो एक शुरुआत होती है, उसके अंदर कुछ लोगों की कुर्बानी होती है और उससे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हम ये चाहते हैं आज के दिन कि सरकार किसानों पर गोली चालन को बंद करने का कानून बनाने का काम करे। दुनिया के किसी भी सभ्य समाज के अंदर गोली चालन नहीं होता। आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर अभी जब चुनाव हुआ था तो ट्रंप जो है उसका नतीजा मानने को तैयार नहीं था। उसके समर्थक वहाँ की पार्लियामेंट में घुस गए, है ना। तो पार्लियामेंट के अंदर घुसने का मतलब तो फिर गोली चलनी थी, लेकिन वहाँ पर गोली नहीं चली। तो दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जो है सभ्य समाज के अंदर गोली नहीं चलाई जाती है। तो हम ये मानते हैं कि आज नहीं तो कल वो समय भी आएगा जब हमारी ये जो मांग है कि आंदोलनों पर गोली चालन पर कानूनी प्रतिबंध लगे, उसमें भी हम ज़रूर सफल होंगे। मंदसौर से रवि पोरवाल की रिपोर्ट।